हेलो डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7। और जो आपकी बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसी का ये चैप्टर नंबर 7 है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर का नाम है द नेकलेस। देखिए, नेकलेस का मतलब होता है हार, और ये जीत हार वाला हार नहीं, ये गले में पहनने वाला हार है। तो यहाँ पे एक लेडी है मार्टिंडा, और उनके बारे में कहा गया है कि इज इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। जो मालिंडा है, माटिल्डा है, वो उनको इनवाइट किया गया है एक भव्य पार्टी में। और शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। उनके पास एक खूबसूरत ड्रेस है लेकिन कोई भी ज्वेलरी नहीं है। और सी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड। उन्होंने अपने एक दोस्त से एक नेकलेस यानी कि हार उधार लेती हैं एंड लूज इट, और उसे खो देती हैं। व्हाट हैपन्स देन, फिर क्या होता है, ये स्टोरी में आपको पता लगने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन पे आते हैं, ताकि चीज़ों को आप अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे एक्चुअल में स्टोरी क्या है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, सी वॉज वन ऑफ दोज पार्टी यंग लेडीज born as if through an error of destiny into a family of clerks। वह उन युवा सुंदर महिलाओं में से एक थी, जैसे कि वह भाग्य की एक त्रुटि से क्लर्क के परिवार में पैदा हुई। सी हैड नो डाउरी, और उसके पास कोई दहेज नहीं था। नो होप्स, कोई उम्मीद नहीं थी। नो मीन्स बिकम नोन, लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a pretty clerk in an office of board of education। she was simple but she was unhappy। आप कह सकते हो कि उसके पास कोई दहेज नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। एक कहते हो कि फेमस होने के साथ साथ कोई साधन नहीं था, किसी अमीर या प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा प्यार किया जाए, उसे शादी की जाए। और वो जो शिक्षा बोर्ड है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, वहाँ के कार्यालय में एक छोटे मोटे क्लर्क से शादी करने के लिए वो राजी हो गई। वो थी तो सीधी सादी सिंपल थी, बट सी वो अनहैप्पी, लेकिन वो दुखी थी, खुश नहीं थी। सी सफर्ड इंक्रीजली, फीलिंग हरसेल्फ बोर्न ऑल डिलिकेसीज एंड लग्जरीज। वो बिल्कुल जो सभी तरीके के व्यंजन होते हैं, जो विलासिता होती है, उन सारी चीज़ों को पैदा करके उनको लगातार तकलीफों जो होती हैं उनको सामना करना पड़ा। सी सफर्ड फ्रॉम अ पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द सैबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स, ऑल दीज थिंग्स टॉट एंड एंगर्ड हर। तो वो जितनी भी चीज़ें थी, वो अपने अपार्टमेंट की जो गरीबी थी, जो जर्जर थी, जो दीवारें थी, वो टूटी फूटी जो कुर्सियाँ थी, उससे पीड़ित थी। ये सब बातें उसे प्रताड़ित करती थी और उसे गुस्सा दिलाती थी कि यार ये क्या है, मैं किस घर में रहती हूँ। और when she seated her dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with delight air saying, "Oh, the god pot fee", वो जब अपने पति के सामने रात के खाने के लिए बैठी, जिन्होंने खुशी के साथ सूप की कटोरी को खोला, कहा, ओह बेहतरीन पॉट पाई है ये। शी नो नथिंग बेटर देन दैट। शी वुड थिंक्स ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर। शी थॉट exquisite food served in the marvelous dishes। she had neither frock nor jewels, nothing, and loved only those things। और जब वो कहता है कि वो कह रही कि मुझे उससे बेहतरीन कुछ भी नहीं लगता। वो जो सुरुचिपूर्ण रात्रि का जो भोजन है, चमकती हुई चांदी के बारे में सोचती थी। वह बेहतरीन बर्तनों को परोसे गए उत्तम भोजन के बारे में सोचती थी। उसके पास न तो फ्रॉक्स थे, न गहने थे, कुछ नहीं था, केवल वह उन चीजों से प्यार करती थी। सी हैड अ रिच फ्रेंड। उसकी एक महिला दोस्त थी, अमीर दोस्त कह सकते हो। a schoolmate at the convent who she didn't like visit। she suffered so much when she returned। she wept for whole days from despair and
डिसअपॉइंटमेंट। तो आप कह सकते हो कि जो जो उसका एक अमीर दोस्त था वो कॉन्वेंट में उसका एक स्कूलमेट थी, उसे मिलना पसंद नहीं था। वापस लौटने पर उसने बहुत कुछ सहन किया। वह निराशा और विफलता से पूरे दिन रोती रही। और वन इवनिंग, एक शाम, हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बेयरिंग इन द हैंड एंड लार्ज एनवलप। एक शाम उसका पति एक बड़ा सा लिफाफा लेकर खुश होकर लौट रहा था और उसने कहा, हेयर ही शेड, हे इज समथिंग फॉर यू। उसने कहा, हे सुनो, आपके लिए यहाँ पर कुछ है। सो जैसे ही उसने कहा कि तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ है, सो शी क्विकली ड्रू अ प्रिंटेड कार्ड ऑन वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड। और उन्होंने कहा यहाँ पर आपके लिए कुछ है। उसने जल्दी से वो जो छपा हुआ प्रिंटेड जो कार्ड था उसको निकाला और उस पर ये अंकित थे, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिकेशन इंस्ट्रक्शंस एंड मैडम जॉर्ज रैम्फोन्यू आस्क ऑन मिस्टर मीम लॉजल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 8 एंड मिनिस्टर्स रेसिडेंस। तो उसमें लिखा था, ये जो लेटर था कि जो अनुदेश मंत्री हैं मैडम जॉर्ज रामपोनू और एमएमई लॉसेल एक सम्मान भेंट करना चाहते हैं सोमवार को 18 जनवरी को मंत्री आवास पर। इंस्टेड बीइंग अ डिलाइट, खुश होने के बजाय, as the husband had hoped, she threw an invitation spitefully upon table murmuring, what do you suppose, what I with that। तो उस खुश होने के बजाय वो अपने पति से आशा व्यक्त की कि उसके निमंत्रण को बिल्कुल कुड़कुड़ाते हुए उसने मेज पर फेंक दिया कि आपको क्या लगता है कि मैं ये चाहती हूँ। बट माई डियर्स, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, मुझे लगता है कि ये तुम्हें खुश रखेगा। यू नेवर गो आउट एंड दीज एन ओकेजन्स एंड फाइंड वन। और लेकिन मेरी प्रिय, मैंने सोचा है कि यह तुम्हें खुश कर देगा। तुम कभी बाहर नहीं जाती हो और ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक ओकेजन है, एंड फाइंड वन, और ये बहुत अच्छा भी है, अच्छा अवसर भी है। एवरीबडी विश वन एंड इट इज अ वेरी सिलेक्टेड, not many are given to employees। You will see a whole official world here। और हर किसी को चाहिए, और ये बहुत ही सिलेक्टेड है। जो कर्मचारी होते हैं बहुत सारे को नहीं दिए जाते हैं। वहां पे पूरी जो ऑफिशियल वर्ल्ड होगी उसको आप देखोगी। सो शी लुक्ड एट हिम एंड इरिटेटेड आइज एंड डिक्लेयर impatiently, what do you suppose I have to wear such a things that। उसने कहा कि आपको क्या लगता है कि उसने चिड़ भरी आंखों से देखा और बेसब्री से घोषणा करता, आपको क्या लगता है कि मुझे ऐसे अवसरों के लिए उस तरह की चीज की जरूरत पे है, उस तरह की चीज उस तरह की चीज पहननी होगी। सी हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैम्बर्ड। उसने उसके बारे में नहीं सोचा, वो हकलाकर बोला, क्यों, व्हाई ड्रेस यू वर व्हेन यू गो थिएटर। और वो कहता है कि क्यों, जो तुम ड्रेस पहनती हो जब हम थिएटर जाते हैं। और इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो सुंदर लगती हो। ही वॉज साइलेंट, स्टुफाइड एंड डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। और उसने देखा अपनी पत्नी को रोते हुए देखकर वो चुप था, स्तब्ध था, निराश था। उसने हकलाकर कहा, क्या बात है। He stammered, and what is the matter, what is the matter। उसने कहा, by violent effort। उसने बिना किसी violent effort के उसने पूछा कि क्या बात है, क्या बात है। उसने एक हिंसक प्रयास से अपनी नाराजगी को नियंत्रित किया हुआ था। And by the violent effort she controlled the vaccination, responded to calm voice, weeping her most cheeks, nothing। उसने कहा, कुछ नहीं। उसने क्या हिंसक नहीं हुई थी, केवल वो अपनी नाराजगी को बता रही थी। और उसने कहा कि नथिंग, वैक्सीनेशन रिस्पोंडेड कॉम वॉइस वाइपिंग मोस्ट चिक्स, नथिंग ओनली आई हैव नो ड्रेस, कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो दिस अफेयर एंड गिव योर कार्ड टू सम कॉलेजियस हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई। उसने कहा कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है और नतीजतन मैं इस कार्यक्रम में नहीं जा सकती। अपना कार्ड किसी सहयोगी को दे दो जिसकी पत्नी बाहर जाने में मुझसे बेहतर
फिट हो। और he was grieved but answered, let us see, Matilda, how much would your suitable costume cost? Something that would you sew for other occasion, something very simple. उसने कहा कि क्या लागत होगी, कुछ ऐसे जो कि अन्य अवसरों पर भी काम आए और कुछ साधारण। तो उसने कहा कुछ सेकंड के लिए वो एक राशि के बारे में सोचने लगी जिसे वो मांग सके और वह इसके लिए तत्काल इनकार न करे। She reflected for some second, thinking of money she could ask without bringing with the immediate refusal and frightened exclamations of the economical clerk. Finally, she said in a hesitating. फिर हुआ क्या कि कुछ सेकंड के लिए एक ऐसे अमाउंट के बारे में वो सोचने लगी जिसे वह मांग सके और वह इसके लिए तत्काल इनकार कर दे। और वह कंजूस क्लर्क डर से कहीं आश्चर्यचकित ना हो जाए। फिर उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं सही सही नहीं बता सकती लेकिन मुझे लगता है कि यह 400 में आ जाना चाहिए। आई कैन नॉट बी टेल यू एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू 400 फ्रांसेस आउट टू कवर इट। मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक में आ जानी चाहिए ये कंप्लीटली। और ही टर्न लिटिल पेल, वो थोड़ा सा पीला पड़ गया वो। और फॉर ही सैड सेव्ड जस्ट अ सम ऑफ बाय गन एंड माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज फॉर नेक्स्ट समर with the friends who went to shoot larks on Sunday. Nevertheless, he answered, very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress. Okay, तो वो पीला हो गया लेकिन इसने इस राशि को केवल एक बंदूक खरीदने के लिए बचाया था जिससे कि वह अगली गर्मियों में कुछ दोस्तों के साथ शिकार पार्टी में शामिल हो सकता था। रविवार को लार्क का शिकार कर रविवार लार्क को शिकार करने गए थे, फिर भी उन्होंने जवाब दिया बहुत अच्छी तरीके से कि मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दूंगा लेकिन तुम एक सुंदर पोशाक खरीदने की कोशिश करना। The day of the ball approached and Meme Loisel seemed sad, disturbed, anxious, and nevertheless her dress was nearly ready. Her husband said to one evening, what is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days. बॉल का दिन आया और एमएमई उदास, बिल्कुल परेशान, चिंतित लग रही थी। इसके बावजूद उसकी जो ड्रेस थी वो लगभग तैयार थी। और उसके पति ने एक शाम उससे आकर कहा कि क्या बात है, तुम्हारे साथ क्या बात है, तुम 2-3 दिनों से बिल्कुल अजीब बिहेवियर कर रही हो, क्या बात हो गई है। फिर वो कहती है एंड सी रिस्पॉन्डेड, I am vexed not have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go this party. उसने जवाब दिया कि मेरे पास कोई भी अभी गहने नहीं हैं और मैं आपको सजाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इस तरह गरीबी से त्रस्त दिखाई दूंगी, इस पार्टी में मैं जाना पसंद नहीं करूंगी। I would prefer not to go this party. He replied, you can wear some natural flowers in this season. They look very chic. उसने कहा कि तुम इस जो नेचुरल फ्लावर्स होते हैं उनको पहन सकती हो, इस मौसम में वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। She was not convinced. No, she replied, there is nothing more humiliating than to have a shabby hair in this midst a rich woman. वो बिल्कुल भी उसने जवाब दिया कि ये जो प्राकृतिक फूल हैं जो आप पहन सकते हो, उसने वो मान नहीं रही थी। उसने कहा नहीं, अमीर महिलाओं के बीच में ये जो जर्जर हवा की तुलना में अधिक, इससे अपमानजनक कुछ भी नहीं हो सकता। Then her husband cried out, how stupid we are. Go and find your friends M.M. Forrester and ask her to lend you her jewels. और फिर उसके पति ने रोते हुए कहा, हम कितने बेवकूफ़ हैं, जाओ अपने दोस्त एमएमई फॉरेस्टर को ढूंढो और उसे कहो कि तुम्हें गहने उधार दे। वह खुशी में चिल्लाई, वो क्राई ऑफ जॉय, इट्स ट्रू, शी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट। उसने कहा यह सच है। उसने कहा मैंने इसके बारे में नहीं सोचा,
उसने उसके बारे में नहीं सोचा था। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। नेक्स्ट डे, अगले दिन, वह खुद अपनी एक दोस्त के घर गई। शी टुक हर सेल्फ टू अ फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और अपने दोस्त के घर गई, अपनी व्यथा से अवगत कराया। M.E. Forrester went closet and took out the large Zoll's case before it, opened it and said, "Choose, my dear." और उसने कहा कि वो M.M. फॉरेस्टर अपनी अलमारी के पास गई, गहनों का एक बड़ा सा डब्बा बाहर ला के निकाला और इसे खोला और कहा, चुन लो डियर, इसमें से जो आपको पसंद हो आप चुन लो। She saw for some bracelets and collar of pearl, then Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship। और उसने सबसे पहले मोती के कॉलर होते हैं वो, कुछ कंगन, कुछ सोने के, कुछ वेनिस क्रॉस, कुछ कारीगरी के गहने देखे उसने। और then he Venetian cross of gold, jewels, admirable workmanship। She tried jewels before the glass, hesitated but could neither decide to take them nor leave them। वो सोच नहीं पा रही, फैसला नहीं कर रही थी कि कौन सी छोड़ूं कौन सी रखूं। Then she asked, you have nothing more। उसने कहा कि क्या उसके पास कुछ और नहीं है? उसने कहा why yes। उसने कहा क्यों, हाँ खुद देख लो, look yourself and I don't know what will please you। मुझे नहीं पसंद, तुम खुद देख लो, मैं नहीं जानती कि तुम्हें क्या पसंद आएगा। सो उसके बाद suddenly she discovered in a black satin box super necklace of diamonds। Her hand trembled as they took out। She placed it out her throat against the dress। She was ecstatic। Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, could you lend me this? Only this? Why? Yes, certainly। अचानक उसने अपने गले के जो साटन होती है उसमें बॉक्स में से निकाला और हीरे का एक शानदार हार देखा। जैसे ही से बाहर निकला तो उसके हाथ तो थे वो ट्रेम्बल हो चुके थे, कांप उठे, और उसने अपनी पोशाक के साथ गले पे लगाया और खुश थी। फिर वो झिझक भरी आवाज और उत्तेजना में उसने पूछा कि क्या तुम मुझे उधार दे सकती? उसने कहा हाँ, केवल यही, हाँ निश्चित रूप से। उसने कहा हाँ यस सर्टनली, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं दे सकती हूँ। She felt upon the neck her friends, embarrassed with the passions and went away with the treasure। और हुआ क्या कि जब the day she fell upon her neck of her friends, तो अपने फ्रेंड के गर्दन से लिपट गई और जुनून के साथ with passion उसको गले लगा लिया और फिर खजाने के साथ वो चली गई। The day of ball arrived। और बॉल का दिन आ गया। M.E. लॉजिल को बहुत बड़ी सफलता मिली, वॉज अ ग्रेट सक्सेस। शी हैज अ प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, gracious, smiling and full of joy। All the men noticed her, asked her name and wanted to be presented। और सभी लोग, जितने भी लोग थे, उन्होंने उनके लिए बहुत बड़ी सफलता थी। बिल्कुल सुंदर, शालीन, मुस्कुराती हुई, खुशी से भरी, और पुरुषों ने देखा उसका नाम पूछकर खुद को प्रेजेंट करने की इच्छा जताई। शी डांस्ड विद एंथुजियाज्म। उसने डांस किया एंथुजियाज्म के साथ। इंटॉक्सिक विद प्लेजर, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट द एडमिरेशन, द विक्ट्री शो कंप्लीट, स्वीट टू हर हार्ट। और आप कह सकते हो कि उसने उत्साह के साथ में डांस किया, आनंद में बिल्कुल चूर, कुछ नहीं, केवल इन सब प्रशंसा के बारे में सोच रही थी। यह पूरी जीत थी उसके दिल को सुकून देने वाली। सुबह 4 बजे घर चली आई और she went home towards 4 o'clock in the morning। सुबह 4 बजे वो घर चली गई। Her husband had been half asleep one of the little saloon since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much। और हुआ क्या कि उसका पति आधी रात से ही छोटे से कमरे में 3 सज्जनों के साथ आधी नींद में सो रहा था, और जिनकी पत्नियां खुद बहुत आनंद ले रही थी।
He threw around her shoulders modest wraps. He, he threw around her shoulders of the modest wraps they had cried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to notice by other women who were wrapping themselves in rich furs. She threw around the shoulders. उसने देखा उन्होंने उस कंधों पर एक मामूली दुपट्टा डाल दिया जिसे वो लेकर आई थी और जिनकी गरीबी बाल की पोशाक की भव्यता के साथ टकरा रही थी। और और वो तेजी से निकलना चाहती थी ताकि अन्य महिलाओं का ध्यान उस पर न जाए। खुद को महंगे फर में लपेट रही थी। Women who were wrapping themselves in a rich fur. Rachel denied her. Wait, she said, I am going to call a cab. और फिर वो ऐसा कह रही थी कि मैं एक कैब को कॉल कर रही थी और रुको मैं एक टैक्सी बुलाती। लोजल ने उसे रोक लिया और कहा रुको मैं एक टैक्सी बुलाती हूँ। बट शी would not be listened. Decently steps rapidly, and when they were in street they found no carriage, and they began to seek for one, hailing a coachman whom they saw at a distance. और लेकिन वह नहीं सुनी। वो तेजी से नीचे उतरने लगी। वह गली में थी, उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिली। वे एक के लिए तलाश करने लगे, कोचमैन को बुलाने लगे। कुछ ही दूरी पर देखा था उसको। They walked along towards the river, hopeless and shivering. Finally they found one old carriages that once is Paris after nightfall. They walk along toward the river. वो बिल्कुल नदी के निराशा में नदी के किनारे किनारे में यहाँ चलते गए और फाइनली दे वन फाउंड अ ओल्ड कैरेज ऑफ वन पेरिस नाइटफॉल। और उन्होंने देखा कि जो अंत में एक पुरानी गाड़ियों में से एक मिली जो मध्य रात्रि में पेरिस में दिखाई पड़ती है। और इट लुक देम एज फॉर एज देयर डोर दे वेंट वेयरिंग अप देयर अपार्टमेंट। और आप कह सकते हो कि उन्हें एक दरवाजे तक ले गई और बहुत ही थकाऊ ढंग से वो अपने अपार्टमेंट में चले गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेम्बर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट ऑफिस बॉय एट बाय 10 o'clock। और उसको पता था कि एक जो ऑफिस बॉय है और उसके लिए कह सकते एक दरवाजे तक गई और थकाऊ ढंग से अपार्टमेंट तक चले गई। ये सब उसके लिए खत्म हो गया था। अपनी तरफ से याद आया कि 10 बजे तक उसे ऑफिस में ही रहना होगा। सी रिमूव्ड हर रैप्स ऑफ शोल्डर बिफोर द ग्लास। He finally viewed herself in a glory. Suddenly uttered a cry. Her necklace was not around her neck. अब लूजियला जो पहले कपड़े ही पहने थे और उसने आईने के सामने अपनी कंधों से पट्टियां हटा दी। स्वयं को उसकी महिमा में एक अंतिम बार देखने के लिए वह अचानक रोने लगी। उसका हार गले में नहीं था। लूजियल जो पहले आधे कपड़े ही पहने थे पूछी क्या बात है। और शी रिमूव द रैप of a glass for a final view. Glory suddenly uttered a cry. She necklace or not found. Lujil arrived and asked, "What is the matter? क्या हुआ?" She turned towards him. Exactly, I have no longer have MME Forrester necklace. तो उसने कहा कि उत्साह से उसकी ओर मुड़ी और उसने अभी जो पहले आधे कपड़े पहने थे उसने कहा क्या बात। उसने कहा कि उसके साथ उत्साह से मुड़ी और कही उसने बोला कि मेरे पास जो एमएमई फॉरेस्टर का जो हार है वो नहीं है। और ही अराइज डिसमे एंड व्हाट हाउ इज दैट इज इट नॉट पॉसिबल। उसने निराशा में उठा कहा ये कैसे है ये संभव ही नहीं है। एंड दे लुक्ड फोल्ड इन द ड्रेस इन अ फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक इन अ पॉकेट्स एवरीवेयर दे कुडंट फाइंड इट। उन्होंने पोशाक के सिलवटों में लबादे में हर जगह देखा लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाए। ही आस्क्ड यू आर श्योर टू स्टिल इट हैव बीन लेफ्ट द मिनिस्टर हाउस। उसने कहा कि तुम्हें यकीन है कि तुमने मंत्री जी के घर पे छोड़ा था और वो तो तुम्हारे पास था। आर यू श्योर यू स्टिल हैड बीन लेफ्ट टू मिनिस्टर हाउस। उसने कहा यस आई फेल्ट इट एज यू केम आउट। और उसने कहा हाँ मैंने महसूस किया जब हम बाहर आए थे। बट यू हैड अ लॉस्ट इन स्ट्रीट। और लेकिन अगर तुमने सड़क पर गुम दिया होगा तो
और इट मस्ट बी इन अ कैब, हो सकता है कि कैब में हो। Yes, it is possible. Did you take a number? No. And you, did you notice that what is was? No. So उसने कहा कि लेकिन अगर ये भी तो हो सकता है कि तुमने सड़क पर घुमा दिया हो, या इसे या हमने इसे गिरे हुए सुनता होगा। अवश्य वो टैक्सी में होगी। हाँ, संभव है। क्या आपने नंबर लिया? उसने कहा नहीं, नो। और क्या तुमने देखा कि वह क्या था? उसने कहा नहीं। और ही लुक्ड ईच अदर utterly cast down. Finally Loisel dressed himself again. और उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, और आई एम गोइंग ही साइड। उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ। और उन्होंने देखा कि उन्होंने नोटिस किया कि उन्होंने कहा कि तुमने देखा नहीं कि वो क्या था? उसने कहा नहीं। फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा, बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक। फिर अंत में लुइजन ने अपने ड्रेसेस पहनी, और आई एम गोइंग ही साइड। उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, और he said over the track where we went foot and can find it. मैं वहाँ पे जा रहा हूँ जहाँ पे हम पैदल चले थे। And he remained to her evening gown, not having a force go to bed. और वो चला गया। इवनिंग में वो गाउन में ही बिस्तर पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। 7 बजे उसका पति लौट आया, कुछ भी नहीं मिला। Towards the 7 o'clock her husband returned. He had nothing found. उसे कुछ भी नहीं मिला। He went to police and cab office and put an advertisement in a newspaper offering a reward. He went. जब वो पुलिस कैब ऑफिस में गया तो उन्होंने इनामों की पेशकश की, अखबारों में विज्ञापन डाला, और इस भयानक आपदा से पहले घबराहट की स्थिति पूरा इंतजार कर रही थी। He waited all the day state of be wonder before his frightful disaster. Louisel returned in the evening in face pale and discovered nothing. उसे कुछ भी नहीं मिला। वो पूरे दिन इंतजार करती रही। उसका जो चेहरा था वो पीला पड़ गया था, और कुछ भी नहीं उन्हें मिला हुआ, कुछ भी नहीं मिला था। So he said, write your friends that you broken clasps and necklace and you have it repaired. It will give us time. So उसने कहा कि write your friends to have a broken a clasp of the necklace and that you have repaired. That will give us. And she wrote and she dictated. उसने कहा कि तुम अपने दोस्त को एक हार को ये बोल दो कि अभी टूट गया है, और उसे ठीक करके तुम दे दोगी। इसके लिए हमें थोड़ा समय मिल जाएगा। उसके कथने के अनुसार उसने लिखा, और 1 सप्ताह बाद, आफ्टर अ वीक। तो उसने कहा कि अपने फ्रेंड को लेटर लिखो कि तुमने हार का जो बकलस है वो तोड़ दिया है। हैव यू ब्रोकन क्लैप्स ऑफ नेकलेस, और तुम ठीक करा करके उसको दे दोगी। इससे हमें थोड़ा समय मिल जाएगा। सी रोट एज अ डिक्टेटेड, और उसने उसके अनुसार जैसा उसने डिक्टेट किया वैसा लिखा। एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, एंड लॉजल ओल्डर बाय 5 years declared we must replace this jewel, right? और एट द एंड उसने 1 सप्ताह बाद सारी उम्मीदें खो दी थी, और उम्र में 5 साल बड़ी उम्र में लुइसेल ने घोषणा की कि हमें इस गहने के बदले एक नया गहना देना चाहिए। उसने कहा कि हमें इस गहने के बदले नया गहना देना चाहिए। In the shop of the Palace Royal, they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like one they had lost. और एक शॉप में जब वो गए पैलेस रॉयल की दुकान में, उन्हें हीरो का एक हार मिला जो वैसा ही लग रहा था जैसा उनसे गुम हुआ था। और इसकी जो कीमत थी वो कीमत थी 36,000 40,000 का था, जिसे उसने 36,000 में खरीदा था। इन दे फाउंड द कैपलेट डायमंड्स which seemed them exactly one of them had lost. It was valued 40,000 francs, but it could get 36,000. उसकी जो वैल्यू थी वो 40,000 की थी, लेकिन उन्होंने उसे 36,000 में खरीदा था। लुइजल के पास 18,000 फ्रैंक थे। लुइजल possessed 18,000 francs which his farmer had left him. He borrowed the rest. He made ruinous promises
to took money, users and the whole race of lenders. Then you went to get a new necklace, depositing the merchant's counter 36,000 francs. अब हुआ क्या कि लुइस के पास 18,000 फ्रेंच थे, मतलब फ्रेंच नहीं, फ्रैंक, मतलब कि उसके पास 18,000 पैसे थे मान लो, जो जिसे उसके पिता उसके लिए छोड़ कर गए थे। बाकी उधार ले लिए और उसने वादे किए और अन्य जो सूदखोर थे उन उधारदाताओं से पैसा लिया। इसके बाद उसने काउंटर पर 36,000 जमा किए और नया हार लेने चला गया। When the Mime Loisel took back the jewels to Mime Forrester, the latter said her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner. I might have needed them." और जब MS लुइस गहने को MM फॉरेस्टर के पास वापस करने गई तो उन्होंने एक उदासीन स्वर में कहा, तुम्हें इसे जल्दी वापस करना चाहिए था क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। सो एमी फॉरेस्टर जो हैं उन्होंने उस गहने के बॉक्स को नहीं खोला। एमी फॉरेस्टर डिडंट ओपन ज्वेलरी बॉक्स एज अ मीम लॉइजल feared she would. What would she think? She should perceive the substitutions. What should say? Would she take her for a robber? एमी फॉरेस्टर ने गहने का बॉक्स नहीं खोला, जैसा कि एमी लुइसेल को डर था कि वह देखेगी, मगर उसे बदले जाने का पता चलेगा तो क्या सोचेगी, उसे क्या कहना चाहिए, वह एक उसे चोर समझेगी। वुड शी टेक हर अ रॉबर? सो एमी लुइसेल नाउ न्यू हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। और एमी लुइसेल को अब आवश्यकता थी कि जो ये भयानक जो जीवन था उसके बारे में उसको जानकारी हो गई थी। शी डिडंट हर पार्ट however completely horrically it was necessary to pay this fraudful debt. She would pay it. They sent away the maid, they changed their lodgings and they rented some rooms in an attic. अब एमी लुइसेल को अब आवश्यकता है, भयानक जीवन की जानकारी हो गई थी। हालांकि उसने अपना काम पूरी बहादुरी से किया। इस भयंकर कर्ज का भुगतान करना जरूरी था तो वह इसका भुगतान करेगी। उन्होंने नौकरानी को हटा दिया और अपना घर बदल लिया। सबसे ऊपरी मंजिल पर कुछ कमरे किराए पर ले लिए उन्होंने। सी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ किचन एंड सी वॉश द डिशेस, सी वॉश द सॉइल्ड लाइनन, द क्लॉथ्स एंड discloths which hung on line to dry. She took down the refuse to street each morning and brought up water, stopping each landing to catch her breath. मतलब कि उसने अपना रसोई का जो अप्रिय काम था उसको सीखा, बर्तन धोए, गंदी चादरें, उनके कपड़ों को धोया, उनको सूखने के लिए लाइनों पर लटकाया। हर सुबह कूड़ा लेकर जाती थी, ऊपर से पानी लाती थी, हर लैंडिंग पर रुककर सांस लेती थी। मतलब जो उसकी लाइफ थी वो बिल्कुल टफ हो गई थी। And clothes like a woman of people, she went to grocers and butchers and fruiters with her baskets and arms, shopping, hanging and lost to the miserable money. और वो अपने पत्नी की तरह कपड़े पहनकर पति की तरह कपड़े पहनकर कंधे पर टोकरी लटकाकर पंसारी, कसाई, फल वाले के पास जाती थी, खरीदारी करती थी और पैसों की अंतिम किस्त के लिए मोल भाव करती थी। वो सारी चीजें उन्हें करनी पड़ी। The husband worked evening, putting the books some merchants in order, and night after did copying the 5 shows of pays, and this life lasted for 10 years. At the end of 10 years, they had restored all. और पति शाम को काम करता था, कुछ जो बिजनेसमैन थे, जो व्यापारी थे, उनकी किताबों को व्यवस्थित करता था और वो अक्सर प्रतिदिन 500 स्वर्ण की दर से नकल करता और ऐसा जीवन उनका लगभग 10 साल तक चला और 10 साल के अंत में उन्होंने सारा कर्जा चुका दिया। और एमी लुइसेल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब वो बहुत ही बूढ़ी दिख रही थी और सी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग, वो एक बूढ़ी होने लगी थी लेकिन स्ट्रॉन्ग, कठोर महिला थी। हार्ड वुमेन इन अ क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, और गरीब परिवार की एक अशिष्ट महिला बन गई थी। और हर हैरी बैडली ड्रेस्ड, her streaky ivory and hand rats. She spoke in a loud tone
and wash the floors with large piles of water. But sometimes, when her husband was at office, she would seat herself before the window and think, evening party of the former times, and ball, where she was so beautiful and so flattered. अब होता क्या था कि अब वो बूढ़ी होने लगी थी जो लुइसेल। अब उसको एक कठोर महिला हो गई थी। गरीब परिवार की एक अशिष्ट महिला बन गई थी। बाल पूरी तरीके से बिखरे हुए थे, स्कर्ट उसकी भद्दी थी, हाथ लाल थे और ऊंची टोन में बात करती थी। पानी की बड़ी बड़ी बाल्टियां फर्श धोती थी उससे। लेकिन लेकिन हर बार कई बार जब उसके पति कार्यालय में होते, ऑफिस में होते, तो खिड़की के सामने बैठ जाती और अपने पहले के समय की उन शाम की पार्टियों के बारे में सोचती, उस बॉल की जहां वो सुंदर थी, बहुत खुश थी। अगर उसने हार नहीं खोया होता तो ऐसा कैसे होता? कौन जानता कि जीवन कितना विलक्षण है और परिवर्तनों से कितना भरा है। Who knows that were ब्यूटीफुल एंड सो ब्यूटीफुल, हाउ इट हैव बीन नॉट सी नॉट लॉस्ट नेकलेस, अगर नेकलेस नहीं घुमा होता, सो हु नोज, कौन जानता है, हाउ सिमिलर ऑफ लाइफ, लाइफ में कितनी चीजें हैं और कितना विलक्षण है लाइफ हमारी, एंड फुल ऑफ चेंजेस, पूरी चेंजेस से भरी पड़ी है। हाउ स्मॉल थिंग्स रूइन द सेम वन, कैसे एक छोटी सी चीज आपको रूइन कर सकती है, मतलब कि नुकसान पहुंचा सकती है। हाउ स्मॉल थिंग्स रूइन, कैसे एक छोटी सी बात किसी को बर्बाद कर सकती है या फिर बचा सकती है। ऑन द संडे एज शी वॉज टॉकिंग अ वॉक chance Alice to read herself to cares of week, he suddenly perceived a woman walking with child. It was a MME Forrester, still young, still pretty and still attractive. और हुआ क्या कि एक रविवार वह खुद को अपने सप्ताह की परवाह से छुटकारा देने के लिए चैम्स एलिसिस में टहल रही थी। उसे अचानक एक बच्चे के साथ चलने वाली एक औरत मिली। यह एमी फॉरेस्टर थी, जो अभी भी युवा थी, सुंदर थी, आकर्षक भी थी, और एमी लुई से प्रभावित हुई। क्या उससे बात करनी चाहिए? उसने कहा हाँ, यस सर्टनली, एंड हाउ, एंड नाउ दैट ही हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल एंड व्हाई नॉट। और अभी भी युवा है, अभी भी सुंदर, अभी भी आकर्षक है। एमी लुई से प्रभावित हुई, क्या उससे बात करनी चाहिए? हाँ, उसने कहा हाँ, निश्चित रूप से। जबकि उसने सारी चीजों का भुगतान कर दिया था, अब वो उसे सब बता देगी, क्यों नहीं, वाई नॉट। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेना, उन्होंने अप्रोच किया, गुड मॉर्निंग जेनी। उसने उसकी दोस्त उसे नहीं पहचाना, और हर फ्रेंड डिडंट रिकॉग्नाइज हर एंड वाज एस्टोइंग टू बी फेमिलियर एड्रेस बाय द कॉमन पर्सन एज शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, नो आई एम मैटिल्डा लुइसेल। सी अप्रोच, उसने अप्रोच किया, ओ गुड मॉर्निंग, उसने कहा कि ठीक है, गुड मॉर्निंग। और उसने कहा कि हर फ्रेंड, उसकी जो दोस्त थी, उसने बिल्कुल उसकी दोस्त ने नहीं पहचाना। इस आम व्यक्ति द्वारा इतने परिचित ढंग से संबोधित करने से चकित थी और हकलाकर बोली, लेकिन मैडम मैं आपको नहीं जानती, कुछ गलत फहमी हो रही है। शी वुड टेल हर व्हाई नॉट। उसने कहा कि हर फ्रेंड डिडंट रिकॉग्नाइज हर and assumed to be familiar address by the common person. She stammered, but madam, I don't know, you must be mistaken. So no, I am Matilda Loisel. तो उसने कहा कि नहीं, मैं मटिल्डा लोइजेल हूँ। So उसकी दोस्त, her friend uttered and cried astonished, oh my poor Matilda, how you have changed. उसने कहा आश्चर्य के साथ, ओ मेरी पुअर मटिल्डा, तुम कैसे बदल गई हो? हाँ, जब मैं तुमसे पिछली बार मिली थी तो मुझे बहुत बुरे दिन देखने पड़े। उसने कहा यस, आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू एंड सम मिजरेबल वंस, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। उसने कहा बिकॉज ऑफ मी? उसने कहा हाँ, हाउ इज दैट? उसने कहा कि मुझे जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो मुझे कठिनाई के दिन देखने पड़े और बहुत दयनीय समय, वो सब तुम्हारी वजह से। उसने कहा बिकॉज ऑफ मी? हाँ, मेरी वजह से। यह कैसे? तो उसने कहा कि आपको वो हीरा याद है जिसने मुझे मंत्री के बॉल में पहनने के लिए उधार दिया था? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, अच्छी तरीके से, यस यस वेरी वेल। वेल आई लॉस्ट इट। उसने कहा कि ठीक है, वो मुझसे गुम हो गया था।
सो हाउ इट लॉस्ट इट, हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न टू मी। उसने कहा तुमने इसे रिटर्न, ये कैसे जबकि तुमने इसको वापस की कर दिया था। उसने कहा आई रिटर्न अनदर एग्जैक्टली लाइक इट, जो इसके जैसा मिलता जुलता था। एंड इट हैज टेकन अस टू 10 years टू पे इट, यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस who have nothing, but it's finished and I am decently content. ओ, उसने कहा कि मैंने बिल्कुल आपको मिलता जुलता लौटाया था और इसको भुगतान करने में हमें 10 साल लग गए हैं। और आप समझ सकते हैं हमारे लिए आसान नहीं था, जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन ये सब समाप्त हो गया और मैं शालीनता से संतुष्ट हूँ। आई एम डिसेंटली कंटेंट, आई फिनिश्ड। Amy Forrester stopped outside. You said that you bought a diamond necklace to replace mine. उसने कहा कि क्या तुम कहती हो कि तुमने बदले मेरे बदले एक हीरे का हार खरीदा। उसने कहा हाँ, आपने उस समय इसका अनुभव नहीं किया, बिल्कुल एक जैसे थे। Yes, you didn't perceive it. They have just alike. And she smiled with proud and simply joy. M.M. Forrester was touched and looked both hands and replied, "Oh, my poor Matilda, mine were false. You were not worth over 500 francs." उन्होंने कहा ओह, इसका हाँ उस समय अनुभव नहीं कि ये बिल्कुल एक जैसे थे, और गर्व है कि तुम इस सरल खुशी के साथ मुस्कुराई। और इस बात से एमी फॉरेस्टर को दिल से छुआ था। उसने दोनों हाथों को हाथ में लेकर कहा, ओ मेरी गरीब मटिल्डा, मेरा नकली था, 500 फ्रैंक के थे, उसके अधिक मूल्य के नहीं थे। बताओ, उस नकली हार के लिए उसने असली हार उसको गिफ्ट किया। सो ये थी स्टोरी, और आई होप कि ये स्टोरी आपको जो ट्रांसलेशंस हैं वो समझ आया हो। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पे कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर। इनको हम देखते हैं कि 7th चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे हम इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन पे, और ये है इसका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन्स एमएम लोसेल एंड व्हाई ऑलवेज अनहैप्पी। वो बिल्कुल यंग थी, प्रिटी थी, ऑर्डिनरी थी, डिसकंटेंटेड वुमन थी। वो हम्बल बैकग्राउंड की थी, बट ड्रीम्स उसके अमीरों वाले, कंफर्ट। शी प्राउड टू बियर ब्यूटी एंड वांट्स टू एडमायर। उसको अपनी ब्यूटी पे प्राउड था और वो एडमायर करती थी। ही mere resources are not enough to satisfy excessive craving, making angry at all the time. So इसी तरीके से सेकंड वन के बारे में बात करें कि what kind of person her husband, बहुत ही ऑर्डिनरी और एवरेज मैन था। वो एक क्लर्क था बाय प्रोफेशन, और वो अपनी जॉब के साथ में कनेक्टेड था। और ऑल्सो ही कैरिंग अ मैन एक्साइटेड शो द डिनर इन्विटेशन ऑफ हिज वाइफ। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो चीज़ों का समझ पाएंगे थर्ड क्वेश्चन में कि व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम डिस्टर्ब्स द एमएमई लॉइजल। तो ये इसका आंसर। देखिए, जब भी मैं क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करता हूँ तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप इजीली क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाएंगे। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। और व्हाट प्रॉब्लम सॉल्व। सो प्रॉब्लम सॉल्व, इट्स कम टू रेस्क्यू फर्स्ट सजेस्टेड टू स्वेयर फ्रेश फ्लावर्स। तो ये पहला चौथा प्रॉब्लम है, चौथा क्वेश्चन है राइट, कि कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की। इसी तरीके से पांचवें क्वेश्चन के बारे में बात करते थे कि व्हाट डू मिस्टर एंड मिसेस लोसेल नेक्स्ट। तो ये है पूरा कि सारी चीज़ों को उन्होंने ढूंढा, उस नेकलेस को बहुत सारी जगह पे ढूंढा, पुलिस को कॉल किया, कैब ऑफिसर्स को बुलाया, एडवर्टाइजमेंट दिए, तो सारी बातें यहाँ लिखी हुई। हाउ दे डे रिप्लेस नेकलेस। उन्होंने को 10 साल लग गए क्योंकि बहुत सारी मेहनत करी उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने नेकलेस को लौटा। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं कि द कोर्स ऑफ लोइजल लाइफ चेंज ड्यू टू नेकलेस कमिटमेंट। यस, क्योंकि वो उनको पे करने के चक्कर में बहुत हार्ड वर्क किया हर एक चीज़ में। सो सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द मटिल्डा रूइंग। सो मटिल्डा प्राउड एंड मटेरियलिस्टिक एस्पिरेशंस coupled with the dishonesty have to weigh for ruined, and she would have avoided it to learn to expect the current situations. तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, थर्ड क्वेश्चन का भी आप ले सकते हो कि what happened to Matilda if confessed to her friends they lost her necklace. Truth and honesty,
ये उसके अंदर थी. So it has been courageous to enough confess to her friend's truth and necklace. So would have to come know it was a fake and cost of 500. She would not spend the thousands. Entire inheritance borrowed 18,000 francs to pay replacement. In fact, you should have saved the herself from a husband for 10 years long, crushing poverty, misery and begging labor. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर हो गया. इसी तरीके से अलग अलग पेजेस के अलग अलग आंसर्स हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई भी इशू नहीं है स्क्रीनशॉट लेने में. तो ये हो गया और इसके बाद ये हो गया कम्प्लीटली राइट. तो आई होप कि ये जो चैप्टर है, अगर हम बताऊं, मैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में बताऊं, अगर बात करें उसके बारे में, तो ये है इसका क्वेश्चन. इनके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इजीली. सो आई होप कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी. अगर आपको लगता है कि कोई सुझाव या सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव और सजेशन भी दे सकते हैं. सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम. एट लास्ट गॉड ब्लेस यू. और कोई डाउट है या किसी तरीके से अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 87770077 राइट. इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच.